आज प्यारे बाबा के 1/11/1970 के ये अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें बाबा ने आज क्लास का टॉपिक दिया, बाप समान बनने की युक्तियाँ क्या हैं। तो बाप समान हम कैसे बनेंगे, इसके लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा जैसा बनना है तो पहले अंतर को जानना पड़ेगा। अंतर में बाहर का भी एक अंतर है, एक अंदर का भी अंतर होता है। तो बाबा ने अंतर की लेकर के बात की। एक होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी माने कि अंदर की ओर हमारा मुख हो। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो अंतर मुखता के साथ साथ हमें याद रखना है कि बाबा ने हमें सभी ज्ञानी योगी आत्माओं को अंतर मन की यात्रा भी सिखाई है। तो एक अंतर्मुखी बनकर रहना है, एक अंतर मन की यात्रा में हमें चलना है। इस पर खास बाबा का आज का जो टॉपिक है, जो कंट्रास्ट बाबा ने कराया कि बच्चों को इस तरह से ये जो कंट्रास्ट करना है, लेकिन ये अंतर्मुखी और अंतर्यामी बन करके करना है, खुद पे काम करना है। तो सुनते हैं बाबा के आगे के हम बहुत ही सुंदर महावाक्य। आज हिम्मते बच्चे मर्दे बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं, जो गायन है उसका साकार रूप बाबा देख रहे हैं। एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सम्मुख आते हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाबा की मदद हमारे लिए कदम बढ़ाती है। तो बाबा ने कहा कि बाप देखो आप कितना माइल से आए हैं। बाबा भी कितने दूर से आए हैं और बच्चे भी कितने दूर से आए हैं। तो आप कितना माइल से आए हो, बाप तक कितने दूर से आए हैं। ज़्यादा स्नेही कौन है? क्वेश्चन मार्क है। खुद से पूछे हम कि बाबा ज़्यादा दूर से आए हैं, बच्चे ज़्यादा दूर से आए हैं, और उसमें स्नेही कौन है? तो अपने आवाज़ लें अपने आप में कि आखिर में कौन है जो सबसे ज़्यादा बाबा का स्नेही है। तो बाबा स्नेही है या बच्चे ज़्यादा स्नेही हैं? तो बाबा ने कहा इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने खुद को नहीं रखा, किसको आगे रखा? बच्चों को आगे रखा। अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज़्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? जब मालूम पड़ गया कि ये पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल दिखावा मात्र है। बाबा ने ये अटेंशन दिलाया कि जब सारे ब्रह्मावत्सों को ये बात अच्छी तरह पता चल गई कि जो भी वस्तु, वैभव, व्यक्ति सब अल्पकालिक है, कोई भी सदाकाल हम यहाँ नहीं रह सकता, ना वस्तुएं रह सकती हैं, क्योंकि इस संसार का एक रूल्स है, जो प्रकृति का रूल्स है कि हम जो भी लेकर आए हैं वो सब कुछ हमें यहीं छोड़कर जाना है, कुछ दे के जाना है और कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन ले जाने का इस नेचर में कोई सवाल नहीं, कुछ भी हम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, ये हमारे हाथ में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वस्तु, संबंध, संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो, लिप्त क्यों होते हो? अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब बाप के भी गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा। अभी गुप्त हो, सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। और वो कौन सा रूप हमें याद रखना है? गुप्त रूप। तो जानते हो वो कौन सा शब्द है? सिर्फ अंतर शब्द है, जो कि बाबा ने अंतर पर लेकर आज बहुत अच्छी बात कही है कि जो गुप्त स्वरूप है वो है एक अंतर। अंतर में रहस्य होते हैं दो। तो अंतर कांट्रास्ट को भी कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ का कहते हैं कांट्रास्ट करो आप इस चीज़ को, दोनों में अंतर करो कि दोनों चीज़ों में कौन क्या श्रेष्ठ है। तो बाबा ने आज कंट्रास्ट को लेकर बात की। अंतर दो होते हैं, जैसे कहते हैं एक तो अंतर्मुख और एक अंतर्यामी। तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। कितने शब्द सिद्ध होते हैं? 2 शब्द। और 2 शब्द कौन से हो गए? एक तो बाबा ने अंतर्मुख कहा
और दूसरा अंतर्यामी कहा। तो दो शब्द बाबा ने कहा सिद्ध हो जाते हैं। तो अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कंट्रास्ट करेंगे कि यह श्रेष्ठ है व नहीं है, यह बात श्रेष्ठ है या नहीं है। दूसरा, अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर बाबा ने का स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो भी गुप्त है वो भी क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है उसी प्रमाण अभी ये पांव पृथ्वी पर भी नहीं रखने चाहिए। कौन सा पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। बाबा ने कहा, एक कहावत आती है कि जो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते फर्श से परे होते हैं, किसी भी चीज़ से आकर्षण में नहीं आते और उनके पैर जमीन पे नहीं होते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते तो अभी ये बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज नीचे हमें ला नहीं सकती। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे ना, कि प्रकृति के अधीन होने वाले हो जाएंगे। दो बातें बाबा ने अटेंशन दिलाई, या तो प्रकृति के बाबा ने का अधीन करने वाले हो जाएंगे या आप उसके अधीन हो जाएंगे। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार ले और जब चाहे प्रकृति का बाबा ने का अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? माने प्रकृति आपके अधीन हो जाए, आप आत्माएं प्रकृति जीत बन जाए, इतनी आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। और मेरा खुद का भी जो अनुभव है प्रकृति के ऊपर, कि एक बार नहीं ऐसा हजारों बार हुआ है कि जब भी बाबा के कोई प्रोग्राम्स होते हैं, सेवाएं होती हैं और उस बीच में बाबा को कहते हैं कि बाबा आज ये पानी नहीं बरसना चाहिए, या आप ये तूफान नहीं आना चाहिए, आज ऐसा नहीं मौसम खराब होना चाहिए। और हम देखते हैं कि आज दिन तक की कोई भी प्रोग्राम्स बाबा के कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई भी प्रोग्राम को डिस्टर्ब हुआ हो या बाबा का कार्यक्रम कैंसिल हुआ हो, बाबा का प्रोग्राम ना हुआ हो। हर प्रोग्राम में हमें सफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को प्रकृति जीत बनाया हुआ है। आज ही हमारी बात हो रही थी वहाँ भोपाल की दीदी से, तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कन्याओं का समर्पण था उसमें 26 कन्याओं का समर्पण हुआ इस बार भोपाल में। और उन 26 कन्याओं में से जो समर्पण का प्रोग्राम चल रहा था उसमें लगातार कई दिनों से पानी उस साइड नहीं रुक रहा है। लेकिन उस समय प्रोग्राम बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 10,000 लोग वहाँ पर पब्लिक भीड़ थी। तो उस समय लोगों के बीच में खुले में कार्यक्रम करना, बहनों का समर्पण। तो दीदी ने बाबा को संकल्प दिया कि बाबा आज के समय जो प्रकृति है ना, प्रकृति में प्रकृति जीत आत्मा हूँ, तो पानी की जो है फुव्वारे जो है एक पूरा गुलाबी माहौल करके जाएंगे, लेकिन पानी नहीं बरसना चाहिए आज। तो जैसे उन्होंने ऑर्डर किया और ऐसा मीडिया ने भी उस चीज़ को बड़ा सुंदर कवर किया कि किस तरह से प्रकृति जीत आत्मा बनकर उन्होंने वो कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ, कि जब तक वो प्रोग्राम चला तब तक पानी की एक भी बूंद नहीं बरसी और बहुत सुंदर तरीके से प्रोग्राम हुआ और मौसम भी बहुत अच्छा रहा। तो ये अभी लेटेस्ट अनुभव सुना उनका, लेकिन खुद के अनुभव में भी मैं यही कहती हूँ कि बाबा ने हम बच्चों को प्रकृति जीत आत्मा अभी से ही बना दिया है कि अगर हम कोई संकल्प करें तो प्रकृति हमारा ऑर्डर अवश्य मानती है। तो बाबा ने कहा ये कार्य आपको शुरू करना है। जब साइंस अपना कार्य कर सकती है तो हम साइलेंस वाले बच्चे क्यों ना अपना कार्य करें। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार लें और ना कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? तो अभी तो बाप दादा
साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? जाना तो अपने ही घर में है ना, इसलिए अभी ही जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। बाबा का कहना है जो भी करना है जल्दी जल्दी अभी से ही अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करो। साथ चलना है, साथ रहना है और साथ में राज में भी आना है। बाबा के साथ चलना है, साथ रहना है और साथ में ही बाबा के राज में आना है। ये अंदर से हमें नशा होना चाहिए कि हम बाबा के आज के बच्चे नहीं हैं, कल्प कल्प के बच्चे हैं और बाबा के साथ ही जाएंगे। बाबा को अकेला नहीं जाने देंगे। जैसे बाराती होते ना, तो जब दूल्हा जाता है तो उसके साथ सारी बारात, दुल्हन सभी जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हम सारे बच्चे बाबा के साथ ही चलेंगे, ना हम पहले जाएंगे ना बाद में जाएंगे, बाबा के साथ ही हमें चलना है। तो इतना विश्वास, दृढ़ता अपने साथ करनी है कि बाबा साथ हैं, साथ थे, साथ ही रहेंगे और साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा साथ में राज में भी तो आना है ना। साथ कैसे होगा? समान बनने से साथ होगा ना, क्योंकि सजनी साजन के पास तभी जा सकती जब उसके समान हो। जोड़ी तो समानता से बनती है ना। तो हमारी भगवान के साथ जोड़ी समान बनाने के लिए क्या हम बाबा जैसे गुणवान, बाबा जैसे गुणमूर्त आत्मा बन पा रहे हैं? क्या बाबा जैसे संस्कार हमारे जीवन में धारण हो रहे हैं? ये हमें अपने आप में खुद चेक करना है कि हम भगवान के समान बन पा रहे हैं। तो समान ही बाबा के साथ जा सकेंगे। समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे जाएंगे? अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है, ये स्मृति में रखो, तब अपने को जल्दी ही समान बना सकेंगे। नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे। वायदा भी है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही राज करेंगे। ये भगवान से हम सब ने वादा किया है कि बाबा साथ हैं, साथ ही जाकर आपके राज करेंगे और साथ में राज में चलेंगे। सिर्फ राज करने समय बाबा गुप्त हो जाते हैं, तो साथ कैसे रहेंगे? समान बनने से ना। समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। अभी बाप दादा कहते हो ना, उनमें समानता कैसे आई? समर्पणता से ही बाबा ने कहा समानता सेकंड में आई। तो ऐसे ही समर्पण करने की शक्ति बच्चों में चाहिए। समान बनने के लिए पूरा रीति से समर्पण भाव चाहिए। जब आप किसी के प्रति समर्पण भाव में आते हैं या आपसे प्यार करते हैं, तो उस पर आपको जैसा बनने में वक्त नहीं लगता। प्यार का एक स्वरूप ही होता है कि उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है और हम उस जैसे कब बन जाते हैं ये हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा से प्यार है हमारा, तो बाप समान बनना हमारे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होगा, हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए उसके लिए समर्पणता चाहिए है। जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। ना हमारा अधिकार है अपने ऊपर, ना ही किसी दूसरे को हमने अपने ऊपर अधिकार जमाने का हक दिया है। हमने सारा अधिकार बाबा को दे दिया। बाबा ही हमारा संपूर्ण संसार है। तो ऐसे हमें बाबा को अपना पूर्ण समर्पण कर देना है। जैसे किसको कोई चीज दी जाती है तो फिर अपना अधिकार कैसे, अन्य व अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर अन्य कोई अधिकार रखे तो भी उसको क्या कहेंगे? यह तो मैंने समर्पण कर ली है, मैंने समर्पण अपने जीवन को कर लिया है, तो अब मेरे ऊपर खुद मेरा अधिकार नहीं है, तो आपका कैसे अधिकार हो सकता है? तो बाबा को हमने सब कुछ सौंप दिया है। अब हमारे जीवन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे हर वस्तु सर्व समर्पण करने के बाद अपना व दूसरों का अधिकार रह कैसे सकता है? जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो इससे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में अभी कमी है। अगर अभी भी हम सोचते हैं कि दूसरों का भी अधिकार है, मान लो आपने भगवान को जीवन दिया और फिर भी आप कहते नहीं हमारी तो ये चीज़ है ना, हमें तो ये करना, हम बार बार ना चाहते बार बार भाग रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर कहीं ना कहीं अभी भी आपने बाबा को अपना जीवन नहीं दिया।
जब बाबा के आगे हम समर्पण होते हैं तो बाबा भी तो हमारे आगे समर्पण होता है ना। तो हमारे घर की जिम्मेवारियां भी बाबा स्वतः खुद ले लेता है। आपने देखा होगा कि ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो बाबा पूरी ना करता हो। हर चीज़ बाबा हमारी पूरी करता है। तो दिल से हम बाबा के सेवाओं में समर्पण हैं तो बाबा हमारे साथ हमारी सेवा में भी समर्पण हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो इससे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समानता नहीं आती। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अब भी पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्प रूप बनते हैं। समझा? तो बाबा ने कहा अभी भी क्या है, संकल्प व्यर्थ विकल्प संकल्प चलते रहते हैं, क्योंकि अभी भी बाबा ने कहा समर्पण भाव नहीं आया। तो समर्पण आपका आ जाएगी तो व्यर्थ संकल्प आपके जीवन में नहीं आएंगे, ना आपके जीवन में विघ्न आएंगे, क्योंकि आपने जब बाबा को सौंप दिया तो बाबा की जवाबदारी हो जाती है। फिर आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं सोच सकते कि क्या होगा कैसे होगा, बाबा बैठा है ना कराने वाला, तो हम बिल्कुल लाइट रहते हैं। तो आज हमने बाप समान बनने की विधि को जाना कि हमें बाबा जैसा बनना, जैसा हमारा बाबा हमें भी अपने जीवन चरित्र को वैसा ही बनाना है। तो बार बार हम अपने स्वयं स्वरूप को देखें कि क्या मेरा स्वरूप बाबा जैसा बन गया है, तो तभी जाकर के हमारी स्थिति दूसरों की सेवा कर सकती है। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।